मृत आदमी की कॉल। अमित अपने कमरे में अकेला बैठा था। घड़ी रात के 12 बजे 3 मिनट पर थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा कमरे के पर्दों को हिला रही थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। पहले तो उसने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार वही नंबर स्क्रीन पर चमका तो उसे हल्की बेचैनी हुई। उसने फोन उठाया। हेलो। अमित की आवाज धीमी थी। दूसरी तरफ कोई नहीं था, बस धीमी धीमी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई फोन के दूसरी तरफ खड़ा हो लेकिन कुछ बोल ना पा रहा हो। कौन है? अमित थोड़ा झुंझला गया। तभी एक टूटी फूटी आवाज उभरी। अमित, मैं लौट आया हूं। अमित का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। कमरे की लाइट धीमे धीमे झपकने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक समा गई। वह तेजी से खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर झांकने लगा, लेकिन बाहर कुछ भी असामान्य नहीं था। बस घना अंधेरा था और हवा के झोंकों से सूखे पत्ते सड़कों पर बिखर रहे थे। तभी फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम दिखा, राहुल। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन 3 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो चुकी थी। उसने धीरे से फोन उठाया। अमित, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कंपन था। अमित ने झटके से दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से आंख की दरार से बाहर झांका। कोई नहीं था, लेकिन दस्तक की आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई दरवाजे के पार खड़ा हो मगर दिखाई न दे रहा हो। राहुल, ये तुम हो? अमित की आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था अमित, अब मेरी बारी है। फोन के दूसरी तरफ राहुल की आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। अमित के कदम अपने आप पीछे हटने लगे। तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा। धीरे धीरे वह खुलने लगा। कमरे की लाइटें झपकने लगीं और अचानक एक परछाई उभरी। लंबे काले बालों वाली आकृति, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं, दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। अमित की सांसें रुक गईं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक वह आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी और फिर अंधेरा। सुबह होने पर जब अमित के पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। अमित का शरीर बेड के पास पड़ा था। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं और उसका फोन अब भी उसके हाथ में था। स्क्रीन पर आखिरी कॉल की डिटेल्स थी, राहुल, 12:03 रात के समय, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में वह नंबर किसी के नाम पर रजिस्टर नहीं था। कहते हैं कि उस रात अमित को उसके पुराने दोस्त राहुल ने आखिरी कॉल की थी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या अमित ने उसे छोड़ा था या फिर राहुल उसे अपने साथ ले गया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि डॉक्टरों को उसकी मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। कुछ दिनों बाद अमित के परिवार को उसके फोन पर एक और कॉल आई। वही अनजान नंबर, वही समय, रात 12:03। इस बार फोन उठाने वाले अमित के छोटे भाई रोहन थे। हेलो, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। दूसरी तरफ वही टूटी फूटी आवाज थी, रोहन, मैं अमित हूं, मुझे बचाओ। रोहन के हाथ से फोन गिर गया। क्या अमित सच में मर चुका था
या उसकी आत्मा अब भी किसी अनदेखी दुनिया में फंसी हुई थी? और सबसे डरावनी बात, वह कॉल अब हर रात उसी समय आती थी। अगली रात रोहन सो नहीं पाया। उसने पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी, लेकिन घड़ी जैसे ही 12:03 पर पहुंची, उसका फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। इस बार उसने धीरे से फोन उठाया। रोहन, मैं पास आ रहा हूं, मुझे रोक लो। आवाज अब ज्यादा डरावनी थी। अचानक कमरे में मौजूद शीशे पर धुंधली आकृतियां बनने लगी। कमरे का तापमान गिरने लगा। खिड़की के बाहर एक परछाई हिलती हुई दिख रही थी। रोहन ने डर से फोन फेंक दिया, लेकिन फोन फिर भी बजता रहा। अब आवाज सिर्फ फोन से नहीं, बल्कि पूरे घर में गूंज रही थी। रोहन, मैं अब वापस नहीं जा सकता। अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा। रोहन ने बेड के नीचे छुपने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हथेली ने उसके कंधे को छू लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली और फिर अंधेरा छा गया। तभी रोहन को मां की याद करवाई। हनुमान चालीसा याद आई। उसने डरते डरते हनुमान जी का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। रोहन सारी रात बस हनुमान चालीसा बोलता रहा। तभी सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त आया, अमित की आत्मा ने रोहन का धन्यवाद दिया और वहां से जाते जाते कहा, भाई तुम्हारे कारण मैं प्रेत योनि से मुक्त हुआ हूं, लेकिन अमित की आत्मा अभी भी प्रेत बनकर घूम रही है। तुम उसकी आत्मा की शांति के लिए पंडित या तांत्रिक से मिलकर उसको इस प्रेत योनि से मुक्त करवा देना। क्या रोहन अपने भाई की आखिरी इच्छा को पूरी कर पाया? आप सबसे इसके अगले भाग में जानते हैं इसके दूसरे भाग में। हमारे सब्सक्राइबर सायमा रिजवी जी हैदराबाद पाकिस्तान से, जो कि हमारी सारी कहानी सुनती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें तो आपका नाम हमको यहाँ बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर अपनी एक नई कहानी और एक नई सफर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ये कहानी आपको कैसी लगी, एक बार अपना कमेंट नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।